सबको नमस्ते। आज मिल रही हैं। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। नमस्ते सर, मिल रही है। नमस्ते नमस्ते अरविंद जी, नमस्ते। चलिए, यह है ऐसे तो हमारा रेलवे सिग्नलिंग का पहला कोर्स यही था, जो आज से लगभग 1.5 साल पहले 2021 के दिसंबर महीने में स्टार्ट किए थे। उसी की आज ये रिपीटेशन है और ये 5th बैच है हमारा। RS 001 का सबसे अधिक बैच यही चलाए हैं, यानी कि स्टार्टिंग होती है, बेसिक की क्लासेस होती है इसमें, और ऑलमोस्ट सबको नीड होता है जो रेल के हैं और जो रेल के नहीं भी हैं, यानी कि जो OEM की तरफ से हैं, प्राइवेट की तरफ से हैं, या किसी भी तरफ से हैं, बट उनको रेलवे सिग्नलिंग की जानकारी की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि हमारा ये जो बैच है सबसे पॉपुलर बैच है, क्योंकि ये इनकी नीड सबको है, और इसका नाम है RS 001। इसमें हम बहुत कुछ डीप में जाके किसी भी गियर के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे ये सिग्नल है, इसके बारे में भी बहुत अंदर जाके बात नहीं करते हैं। EI सिस्टम है, बहुत इनमें डीप में जाके बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी बातें होती हैं इसके नाम के अनुसार बेसिक है, तो बेसिक की बातें होती है। और हमें याद है कि जब पहली बार हम बैच स्टार्ट किए थे ये, तो 10 घंटे का क्लास रखा था, 10 आवर्स का कोर्स रखा था हमने पहली बार। हमें लगता है कि वो 21 दिसंबर 2021 का वो डेट था, जब फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आई थी और हमने आप लोगों के सामने एक बेसिक का क्लास रखा था। 10 घंटे का कोर्स रख सोचा था करेंगे, और पहली बार फिर धीरे धीरे करके ये बैच बढ़ता चला गया। पहली बार से दूसरी बार सेकेंड बैच हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, 5 हुआ, और ये कंटेंट इतना डेवलप हुआ कि आज लगता है कि ये 35 से 40 घंटे का कोर्स बन गया, यानी कि 35 से 40 क्लासेस का कोर्स बन गया है। और उसमें भी बहुत बात नहीं कर पाते हैं, सिंपल वे में बात करते हैं। और ये जो कंटेंट डेवलपमेंट का वर्क हुआ, इसमें सबसे अधिक योगदान आप लोग का फीडबैक का रहता है कि जब क्लासेस खत्म हुई सर और कुछ ऐड होना चाहिए और कुछ जोड़ना चाहिए। ये फीडबैक मुझे कोर्सेस हैं हमारे पास, जिसमें ऑलमोस्ट जो 3 कोर्सेस हैं वो LDC एग्जाम के लिए है। बाकी जो 13 कोर्सेस हैं, 13 कोर्स बैच कंप्लीटली फॉर सिग्नलिंग नॉलेज के लिए हमने रखा है। तो बहुत अधिक आगे बढ़ चुका है, कारवां चलता चला जा रहा है, और कभी भी ऐसा बैच नहीं रहा जिसमें हमारे पास नए लोग नहीं आए। पुराने तो रहते ही है, रिपीटेशन होती है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग आए वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोबारा जुड़ रहे हैं, नए बैच में जुड़ रहे हैं। और कोई फ्री नहीं जुड़ता है, कुछ ना कुछ टोकन मनी दे के जुड़ता है। दैट मीन्स कुछ बेहतर हुआ, और नए लोग भी हर बैच में जुड़ रहे हैं, इस बैच में भी जुड़े हैं। हमें लगता है 50-50 का रेशियो है, 50 पुराने लोग हैं, 50 नए हैं। और पुराने लोग सब चीज जानते हैं, नए वालों को सबसे पहले स्वागत करेंगे कि आप नए बैच में हमारे साथ जुड़े। और दूसरी चीजें बता दूंगा कि कुछ नियम है हमारे पास, छोटे, बहुत अधिक नहीं। दिन को सबकी ड्यूटी रहती है, मेरी भी ड्यूटी रहती है, मैं भी आप लोग के जैसा ही हूँ, कहीं ना कहीं काम करता हूँ। तो दिन में फुर्सत है नहीं, शाम को क्लासेस होती है, जिसकी आइडिया सबको लग गई है। 8:30 से 10:30 के बीच में 2 क्लासेस हम चलाते हैं। एक क्लास होता है जो अभी हो गई 8:30 से 9:15, ये ऑलरेडी हो गई, अभी क्लास वो चल रही है LDC 30% की। आप लोग को पता होगा ADST के लिए ग्रुप बी एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है, जो मिड जून में एग्जाम होने वाला है। ऐसे संजोग से हम भी एस्पायरेंट हैं, हमारी भी एक सीट है वहां पे, देखते हैं क्या होता है बाद में। बट LDC 30% का एक बैच चल रहा था, अभी वहां पे थे। अभी ये नया बैच आप लोग की हुई, जो अभी चलेगा 9:30 टू 10:15। और ये मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपका कोर्स रहेगा, 9:30 टू 10:15। और लिंक ऑलरेडी 8 बजे तक हर रोज मिल जाएंगे, शाम को 5-6 बजे तक मैसेज मिल जाएगा कौन सा क्लास है। और दूसरी चीजें, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं
कि क्लास नहीं कर पाते हैं, या तो फेल्योर हो गया, कुछ काम में फंस गए, क्योंकि और भी बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, तो उस दिन भी मैसेज मिल जाएगा आपको कि आज क्लासेस नहीं हो पाएंगी। बशर्ते कोशिश रहती है क्लासेस ना छूटे, लेकिन संयोग है बहुत सारे वर्क हैं तो वहां छूटता है। तो ये दो चीजें हैं। और तीसरा चीज ये क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारी जो क्लासेस हैं ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूं। यहाँ पे ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ते समय भी जिनको भी लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ पूछना है, इसमें कुछ और हमको चाहिए, या अंदर में कुछ कंट्राडिक्टरी वर्ड आ रहे हैं, इमीडिएट हैंड राइज करेंगे और स्पीकर ऑन करके हमसे पूछेंगे। लेकिन हाँ, रिलेटेड कंटेंट से ही हो, क्योंकि कंटेंट से दूर जाएंगे आप तो फिर हर रोज बातचीत में ही समय पार हो जाएगी। जो स्लाइड चल रहा होगा, जो कंटेंट चल रहा होगा, आपकी क्वेश्चंस उसी से जुड़ा हुआ हो। हाँ, कभी कभी रहती है कुछ ऐसे चीजें हैं जो कंटेंट से बाहर हैं, तो क्लासेस के एंड में हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आज कुछ नया चीज था मेरे मन में, तो इस पे थोड़ा डिस्कस किया जाए, तो मे बी मुझे पता होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। रेगुलर क्लासेस के जैसा कम्युनिकेशन है, जैसे आमने सामने बैठ के हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी सेम समझ लीजिए, आप सामने बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ सामने स्क्रीन पे, पूरी की पूरी टीम मुझे दिख रही है। और इसीलिए जो भी जुड़ते हैं सबका नाम मैं लिखवा लेता हूँ कि आप नाम के साथ जुड़िए, कि जब भी आप हैंड रेज करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा किन से बात करना है। और तीसरी चीज ये है कि कंटिन्यू क्लास चलेगी अप टू अंतिम तक। तो ये एक टेंटेटिव रहता है कि 30 घंटे, 40 घंटे, 35 घंटे मैं लिख देता हूं, जरूरी नहीं है। हो सकते हैं 5 घंटे अधिक भी चले जाए, 4 घंटे कम भी हो जाए। कंप्लीट जितना चीज पढ़ना है वो पूरी बात करेंगे। तो अगर किन्हीं के मन में कुछ सवाल हो, जो नए लोग हैं, पुराने को तो नहीं रहता है ऑलमोस्ट, बट अगर है किन्हीं के मन में कुछ सवाल कोर्स से रिलेटेड जुड़े हुए, तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ऐसे तो आज इंट्रोडक्शन क्लास रहती है, फिर हम टॉपिक पे बढ़ेंगे। एक एक को मैं, चूंकि मेरे पास व्हाट्सएप में सबका नाम आ गया, सबका इंट्रोडक्शन आ गया, तो ऑलमोस्ट सब मेरे परिचित हो गए। जरूरी नहीं रहती कि फिर सबको दोबारा पूछें कि कौन अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, हमसे कुछ क्यूरियोसिटी है क्लासेस के बारे में, इस बैच के बारे में, तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है, अच्छा है, बट पूछना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि आप हमसे जुड़े हैं, कुछ सीखने जुड़े हैं, तो अगर सवाल मन में नहीं आएगा तो फिर लगेगा नहीं कि सीख रहे हैं। तो जो भी मन में हो पूछ लेना है। नेक्स्ट चीज हम जिस पे बात करेंगे, ये ऑलमोस्ट एक टॉपिक हम यहाँ पे समराइज करने का कोशिश किए हैं कि हम किन किन चीजों पे आपके साथ अगले 35-40 क्लास में बात करेंगे। और सिर्फ बात ही होती है ये, क्योंकि मैं आपको ना तो कुछ पीडीएफ कंटेंट दे पाता हूं, ना तो आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो रॉ मटेरियल के रूप में दे पाता हूं। हाँ, कुछ वीडियोस अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है रेलवे टेक्निकल बाय सीएम झा सर, तो उस चैनल के मेंबरशिप लेने के बाद वो भी 100% नहीं मिलेगा, कंटेंट सीरियल वे में नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियोज वहां अपलोडेड मिलेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं, और वहां से देख के वही समझ सकता है जिनको सिग्नलिंग के बारे में कुछ पता है। बिल्कुल नए लोग को वो बकवास लगेगा, तो मे बी आप वहां पे जाके कुछ देख सकते हैं अगर रिकॉर्डेड हमारी चीजें देखना है तो। बट मेंबर वाले में फुल वीडियोज मिलेंगे, 20 मिनट के, 30 मिनट के, 28 मिनट के। और जो फ्री वाले हैं उसमें 1-2 मिनट का सिर्फ डेमो प्रोमो होता है, क्योंकि आज के जमाना है सोशल मीडिया का, आप हमें देखेंगे कहीं ना कहीं तभी तो हमसे जुड़ेंगे, तो वो प्रोमो है एक तरह से। नाउ RS00 जो कोर्स कोड है, इसमें मॉडिफाई होते होते हम जहां तक अभी तक पहुंचे हैं 5th बैच में, क्योंकि हर बैच में कुछ नया करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, बीच में फीडबैक देंगे बाकी लोग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस क्लियर है सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, तो कुमुद जी मेरा आवाज आ लगता है, ओके ओके सर, तो कुमुद जी आपका लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या माइक प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज देख लीजिए। और दूसरी बात है, जो जो भी वो वाले लगाते हैं ना ब्लूटूथ वाले ईयरफोन, में भी अवॉइड करिएगा, वहां बात कटेगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बोलता हूं ना तो वो गड़बड़ होती है, मुझे जहां तक फीडबैक मिला अभी तक की क्लास में। तो हमारे साथ क्लास में जुड़ने के लिए आपको 20 रुपये वाले ईयरफोन मेरे जैसा, ये 20 रुपये के तो नहीं है, बट इस जैसे तार वाली ईयरफोन लगा के आप हमसे जुड़िएगा तो बात कटेगी नहीं।
ब्लूटूथ वाले में कटती है। हाँ, जिनका बहुत हाई क्वालिटी का होगा उनका फीडबैक नहीं दे सकते हैं, बट मैं एक बोट का मंगाया था 1300-1400 का, नहीं चला, उधर बाहर पड़ा है, वो बहुत बात कटती है उसमें, तो उससे अच्छा ये 100-150 का रहता है, बहुत अच्छी बात होती है। जो भी हो, तो नेटवर्क देख लीजिएगा कुमुद सर एक बार अपनी जगह, और दूसरा अगर ईयरफोन अपना चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग्स, 3-4 पॉइंट, मैं 3-4 नहीं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो डिस्कस करेंगे जिस पे मैं यहाँ पे हूँ। एक तो सबसे पहले चीज कि जो इस बैच में जुड़ते हैं उनको मैं बिल्कुल कॉब बॉय मानता हूँ। सिग्नल का कॉब बॉय उनको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिनको कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ पता नहीं है, उनको माफ कर दिया जाए। सेम चीज है इस बैच में, मैं ये सोच के बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आपको सिग्नलिंग के बारे में कुछ नहीं आता है। आता है, एड ऑन फैसिलिटी है, बढ़िया है, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं ये जानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, पहली बात। तो जिनको कुछ नहीं आता है उनको सबसे पहले मैं ये सिखाना चाहता हूं कि अगर वो बंदा पटरी पे जाएगा तो क्या क्या चीज देखेगा और क्या क्या चीज उसे दिखेगा और फिर वो क्या समझेगा। तो जैसे उनको सबसे पहले मैं एक 4 लाइन यार्ड पे ले चलता हूं कि आप एक 4 लाइन यार्ड में चलिए और यहां पे देखिए इस यार्ड में, रेलवे सिग्नलिंग यार्ड में क्या क्या चीजें मिलेंगी जो सिग्नलिंग का है, क्योंकि यार्ड में बहुत चीजें मिलेंगी, टीआरडी है, इलेक्ट्रिक जनरल है, इंजीनियरिंग है, पीवे है, आरडब्ल्यू की बिल्डिंग है, मैकेनिकल वाले का बहुत सारा चीज है, ट्रैक्शन वाले का एसएसपी है, एसपी भूल जाइए। अर्जुन की जैसा, अर्जुन को बोला गया था चिड़िया को मारो तो आंख देखना है, हम सिग्नल पढ़ रहे हैं तो हमारी सिग्नल की चीजें क्या दिखेगी। हाँ, सिग्नल टेलीकॉम भाई भाई, तो टेलीकॉम की चीजें भी थोड़ी बहुत देखना पड़ता है। तो पहला हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारी जो फोर लाइन एक स्टेशन है, यार्ड है, सिंगल लाइन डबल लाइन की बात करिए, तो यहाँ पे सिग्नलिंग से जुड़े हुए क्या क्या चीज मिलेंगे, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। और उसके पहले भी मैं यहाँ पे लिखा नहीं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है सिग्नल्स के, जिस वर्ड को जानना जरूरी है और उसकी मीनिंग समझना जरूरी है, डेफिनेशन जानना जरूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो थोड़ा सा सबसे पहले करेंगे। फिर हम एक यार्ड को देखेंगे, उस यार्ड में सिग्नलिंग से जुड़े हुए चीजों को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, नोमेनक्लेचर, उसमें जितने सिग्नल्स यूज होते हैं यार्ड में उन सब का नाम क्या है, कहां रहता है, इन सब की चीज। पोजीशंस ऑफ सिग्नल इन यार्ड, अगर हम यार्ड में सिग्नल इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसकी पोजीशंस कहां होगी, क्या होगी, किस जगह पे होगी, इन सब चीजों पे। और फिर हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ एमएससीएलएस, बिकॉज हमारे पास दो चीजें थी। एक तो सबसे पहले सीमाफोर सिग्नल था, बहुत लोग सोच रहे होंगे कौन सा नाम ले लिए सर, तो ये था, है नहीं कहीं, इसलिए बस नाम जानिए। और सीमाफोर से निकल के आया था टू एस्पेक्ट, कलर लाइट में टू एस्पेक्ट की भी सिग्नलिंग थी, आज भी बहुत जगह थोड़े बहुत होंगे, पता नहीं, पर बहुत कम। और अभी जो हमारा मार्केट है दैट इज द एमएससीएलएस, मल्टी एस्पेक्ट्स कलर लाइट सिग्नलिंग। देयर आर 3 और मोर एस्पेक्ट, यानी 3 और 4 एस्पेक्ट, मोर तो मत कहिए, 3 और 4 ही होते हैं, 3 और 4 एस्पेक्ट। तो ये बेसिक्स पे आएंगे कि इसके एमएससीएलएस की बेसिक्स क्या है, क्या नीड है अकॉर्डिंग टू रूल्स। और जो भी बातें होंगी, आप लोगों को पता है कि रेलवे सिग्नलिंग हमारी नहीं, अन्ना तो इस पे बहुत सारे से, न्यूटन्स लॉ एक है, वैसे ही रेलवे सिग्नलिंग एक है। लेकिन हाँ, फॉरेन कंट्री में अदर अदर में जाएंगे, अदर अदर मेट्रोज में जाएंगे तो हो सकते हैं थोड़े से रूल्स अलग हो। हम हैं इंडियन रेलवे के आदमी, तो हम बात करेंगे इंडियन रेलवे पे, और ये पूरी की पूरी सिस्टम रूल्स पे चलती है, पूरी की पूरी सिस्टम मैनुअल्स पे चलती है। तो हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे जो इंडियन रेलवे के रूल्स में कौन से बुक हैं, G&SR, जनरल एंड सब्सिडरी रूल, जिसको जनरल एंड सब्सिडरी रूल वैल्यूएशन दे के रखा है, मान्यता दे के रखा है, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा एसएनटी की बात जब करेंगे तो हमारे पास है IRSEM, इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। तो सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल किन किन चीज के बारे में बात कहने कहता है और क्या चीजें हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो पूरी टॉपिक उसी पे होगी, बेसिक्स ऑफ एमएससीएलएस रिलेटेड इन्हीं दो चीजों पे रहती है। रीजन कि हम अपने मन से आपको नहीं कह सकते हैं कि भैया यहाँ की जगह यहाँ सिग्नल लगाओ ना, ज्यादा बेहतर होगा, मेरे मन पे नहीं चलेगा, वो जो रूल्स कहता है उसी पे चलेगा। तो बातें रूल्स पे होगी। उसके बाद आता है, जब एमएससीएलएस हम जान लिए तो पूरी सिग्नल की मुझे इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, जिसपे पूरा रेलवे का बिजनेस चल रहा है। आज जो आप देख रहे हैं ना, रेलवे में सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के अगर पूरे जोन मिला लिया जाए, पूरी इंडियन रेलवे मिला लिया जाए, सिर्फ आईआर की बात करूं तो हमें लगता है कि 1 से 1.5 लाख स्टाफ होंगे।
1 to 1.5 लाख के आसपास ग्रुप डी से लेके ऑफिसर तक में जोड़ लेंगे। तो बिहाइंड दिस अगर इसके साथ आप मेट्रोस, डीएफसीसीज, आरआरटीएस और इनके साथ काम करने वाले ओईएम्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वर्कशॉप्स को अगर जोड़ देंगे, हमें लगता है कि ये संख्या 50 से 60 लाख के आसपास जाएगी। एक रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम को चलाने के लिए 1 से 1.5 लाख रेल के आदमी के अलावा बाकी 50 से 60 लाख की एक फौज है, और ये हमें लगता है कि ईयरली 10% की ग्रोथ के साथ है, क्योंकि इसमें इतने मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, इतने कंप्यूटराइजेशंस जुड़ रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ रही है, इतनी मॉडर्न हो रहा है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है, नॉर्मल लेबर की बस की बात नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉयर के भी बस की बात नहीं है। 100% एआई पे आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइजेशन तो हो ही गई पूरा। तो यहाँ पे ग्रोथ है, और ये ग्रोथ किसके लिए है? नॉर्मली कहिए हम लोग भी अब बूढ़े हो गए, आप जैसे यंगर्स के लिए है, जो अभी 25 to 35 के बीच के लोग हैं, या 20 to 35 कहिए, 20 to 35 के बीच के लोग हैं, उनके अंदर की चीजें हैं। हम लोग जबरदस्ती में हैं कि सीखना पड़ा, करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरह से 40-45 के बाद आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बट हम लोग लगे हुए हैं, चल रहा है। तो ये एक बहुत ही ग्रोथ वाला एरिया है जिसपे और कोई नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग को लें, टीआरडी को लें, इलेक्ट्रिक जनरल को लें, वहां पे जो डिपार्टमेंट है उसी की पकड़ है, पब्लिक की पकड़ नहीं है, ओईएम की पकड़ नहीं है, प्राइवेट लोग की पकड़ नहीं है। और ये एक यूनिक एरिया है, ये ऐसी सिग्नलिंग सिर्फ रेलवे में चलती है। रोड सिग्नलिंग अलग है, मोटर सिग्नलिंग अलग है, वाटरवे पाथवे का सिग्नलिंग अलग है, एयर ट्रैफिक की सिग्नलिंग अलग है। ये सिग्नलिंग का बिजनेस ओनली रेलवे पे चलती है, इसलिए इसके लिए एक अलग यूनिक एरिया है। और मेरा मानना होता है कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको कम से कम एक एरिया पे अपनी स्किल्ड और लर्निंग और पकड़ अगर बराबर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मे बी मेरा ही मानिए तो मेरे पास और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो या ना हो, नौकरी के कारण ही लेना पड़ा, रेलवे सिग्नलिंग की नॉलेज है, और इस एक छोटी सी नॉलेज के आगे, और इस पे लर्निंग ऐसा नहीं मुझे सब आता है, बट लर्निंग करता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं, पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं। इसके आगे एक छोटी सी शुरुआत मैंने किया आज से 14-15 महीना पहले, और आज साल भर में आप जैसे कम से कम 600 से 700 एनरोलमेंट एक साल का रहा। ये बहुत बड़ी एक तरह से मैं तो मानता हूं कि बहुत है, मैं इतना सोचा नहीं था। यानी इसकी नीड मार्केट में भी बहुत है, लोगों को भी बहुत है। और दूसरी चीजें ये है कि एक इनरोलमेंट के बाद वो अगर दोबारा नहीं आते तो मुझे लगता कि मेरी मेहनत सही नहीं है। बट एक एक ऐसे में हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, जैसे भी राकेश जी हैं, अभी देखिए आप लोग के साथ बैच में जुड़े हैं। ये मेरे पास पहला बैच जब मेरा शुरू हुआ था आज से 1.5 साल पहले, इसी की फर्स्ट ये 5 बार रिपीट हो गए। तो और उसके बाद जितनी भी बैचें आई, हमने अभी तो ये 32th बैच है, टोटल 32th क्लास बैच है। हमें लगता है कि 32 बैच में 32 बैच वो पढ़े होंगे हमारे साथ। ऐसे राकेश जी के जैसे और भी लोग हैं, सारिक हैं, अरविंद है, ये भी पहले ही बैच से मुझे लगता है हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि रिपीटेशन में अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो हमारी मेहनत आगे है, कोशिश भी करता हूं। चलिए, तो ये है। इसके बाद आगे कंडीशंस ऑफ टेकिंग ऑफ सिग्नल। अगर आपने सिग्नल को इंटरलॉकिंग कर लिया तब बात आती है सिग्नल को लोअर करना, यानी रेड से ग्रीन या येलो करना। उसको हम अपने लैंग्वेज में टेकिंग ऑफ बोलते हैं, कि सिग्नल को ग्रीन या येलो कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होना है, इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे ओवरलैप्स पे, ब्लॉक एंड सिग्नल ओवरलैप एक चीज होती है। नेक्स्ट आती है सिग्नल की विजिबिलिटीज पे, इस पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग है इसमें बहुत कुछ आ जाते हैं, और कंडीशंस ऑफ टेकिंग ऑफ में इसमें बहुत कुछ आ जाते हैं, जिसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वगैरह की भी कंडीशन, यार्ड के साथ साथ जहां पे ब्लॉक सेक्शंस हैं वहां पे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की कंट्रोलिंग आ जाती है, जहां ब्लॉक सेक्शन तो नहीं है वहां पे ऑटो सेक्शन की थोड़ी सी चर्चा आ जाती है। वो यहाँ पे आ जाता है कि उसमें कैसे काम करता है, एक अलग इक्विपमेंट लगा के कैसे इंटरलॉकिंग करते हैं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को दो जगह इंटरलॉक करना है, एक तो एलएसएस में जब गाड़ी आउट जा रही है, दूसरा जब गाड़ी इन कर गई तो ब्लॉक रिलीज में, यानी कि एफएसएस पे। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ स्टैंड एंड स्टॉप सिग्नल कहां लगाएंगे यार्ड में। उसके बाद जब सिग्नल टेकन ऑफ करने जा रहे हैं तो एस्पेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि आपके पास 4 एस्पेक्ट है, रेड है,
येलो है, डबल येलो है, ग्रीन है। तो इस 4 एस्पेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, इसके मायने क्या होते हैं, क्या कहलाता है ये। मेन सिग्नल्स के अलावा भी कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट को, यार्ड में होने वाला मूवमेंट को सपोर्ट करता है, एक सॉल्यूशन देता है यार्ड फ्लेक्सिबिलिटी का। इसको सब्सिडरी सिग्नल बोलते हैं, नॉर्मली एक शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल, ये दोनों सब्सिडरी सिग्नल के नाम पे आते हैं। तो ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसको इंटरलॉकिंग में क्या क्या चीजें लेते हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ सिग्नल पासिंग एट ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके ये लोको पायलट लोगों को सीखने की बहुत बड़ी चीज है। हम लोग कॉमन है तो हम लोग सब सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि जब सिग्नल टेकन ऑफ हुआ, येलो या ग्रीन हुआ, तो रेल चलेगी, ठीक है। लेकिन जब नहीं हुआ, ड्यू टू फेल्योर और अनदर थिंग्स, क्या गाड़ी खड़ी रह जाएगी? नहीं। उस समय जो स्पैड होती है ना, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, ये बहुत बड़ा फेल्योर है जो भी एक इंसिडेंट बिलासपुर के आसपास हुआ। लेकिन अगर प्रोसीड्यूर के साथ डेंजर को भी हम पास कर सकते हैं, सिग्नल पास्ड एट डेंजर विथ प्रोसीड्यूर विथ रूल्स, इसको बोलते हैं सिग्नल पासिंग एट ऑन। कि हम किसी भी सिग्नल को, ड्राइवर को रेड में भी पास करने का परमिशन देते हैं, बट थोड़ा सा क्या है उसको, कुछ उसके साथ रूल्स जोड़ देते हैं, कुछ कंडीशंस बन जाते हैं। तो सिग्नल पास्ड एट ऑन। नेक्स्ट थिंग्स कि यार्ड में सिग्नल्स के अलावा बहुत सारे वार्निंग बोर्ड्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, जो सिग्नल्स नहीं है बट एक फिक्स्ड सिग्नल्स के जैसा बिहेव भी करता है। क्योंकि सिग्नल्स क्या है, व्हाट इज द सिग्नल्स? सिग्नल्स है आइदर ऑडिएबल और विजिबल कम्युनिकेशन। दो आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, बट वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं कर रहा है। ऑडिएबल कोई साउंड है, या विजिबल कोई लाइट है, कोई फायर है, कोई स्मोक है, कुछ भी है, तो ये कम्युनिकेशंस है। तो वैसे ही जो एक विजिबल बोर्ड हम लगा दिए, ये भी कम्युनिकेशंस है। आपको पता है हम लोग को रोड पे बोर्ड देख के अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, हाईवे पे जो तीखा मोड़ है, स्पीड अधिक एरिया है, कम एरिया है, बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, तो सारे स्पीड वो बोर्ड हमसे बात करता है। उस बोर्ड के माध्यम से हमारी कम्युनिकेशन होती है रोड वालों के साथ कि आपको कैसे चलना है सेफ्टी से, तो वो होगी। उसके बाद जो आती है कि यार्ड में और जो गियर्स बनते हैं, पॉइंट्स हैं, उसका फंक्शन आइसोलेशंस में आता है एंड रूट सेटिंग में, उसकी इंटरलॉकिंग की। तो एक जो ऑलमोस्ट बेसिक चर्चा है वो करेंगे। पॉइंट से जुड़े हुए दो वर्ड बहुत खतरनाक आते हैं, कैट साइडिंग और स्लीप साइडिंग, जो सेफ्टी के लिए वैसे सेक्शन में जहां पे ग्रेडियंट बहुत अधिक होती है वहां पे जरूरत पड़ती है, उस पर चर्चा करेंगे। सेम यार्ड में जब कोई ट्रेन खड़ी होती है तो उसको अर्ली डिटेक्शन, यानी पैनल पे पता होना है कि गाड़ी कहां है, क्या है, किस कंडीशंस में है। उसके लिए हम लोग ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। नॉर्मली दो टाइप का है, आइदर डीसीटीसी यानी डीसी ट्रैक सर्किट, और एक्सल काउंटर्स। एक्सल काउंटर्स में एमएस डैक और एसएस डैक। तो इसके एप्लीकेशंस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे हमें फिर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। आइदर यहाँ पे एलसी गेट है और ये स्टेशन है, गेट बंद हुआ, खुला हुआ, क्या है, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे सेंट्रल में स्टेशन मास्टर है, दोनों केबिन से कम्युनिकेशन की जरूरत है। बहुत बार ऐसे कंडीशंस बनते हैं जो ईआई में कंसेप्ट खत्म हो गया है, बट पहले पीआई वगैरह थे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, दो आदमी के बीच में इलेक्ट्रिकली इंडिकेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो उसको बोलते हैं स्लॉट अरेंजमेंट। तो ये एक स्लॉट अरेंजमेंट क्या है, जैसे आपका एक स्टेशन है और बगल में साइडिंग से गाड़ी लेना देना करना है, कोई सिग्नल्स बहुत अधिक नहीं है, तो यानी कि वो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको कंट्रोल करने का, तो इन सब जगह के लिए एक अरेंजमेंट होती है जिसको बोलते हैं स्लॉट अरेंजमेंट। इस पे चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आपको सारे सिग्नल्स को यार्ड में ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा और उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस एंड फंक्शंस देने पड़ेंगे। तो अर्ली में पहले जो हम लोग देते थे उसका नाम था सीसीआईपी, कंट्रोल कम इंडिकेशंस पैनल, जो ईआई में नहीं देना है। ईआई के पहले पीआई और आरआरआई में देते थे, अभी भी देते हैं। ईआई में आरडीएसओ ने बंद कर दिया, रेलवे बोर्ड ने बोला डुअल वीडीयू लगाओ, तो इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके साथ में हम लोग वीडियो पे भी चर्चा करेंगे जो अभी यूज करते हैं। नेक्स्ट,
जो सिग्नलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी गियर्स आप यूज कर रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि फेल नहीं होगा। गियर्स है तो फेल होगा, पक्का है, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना है। हमारा जो एसएनटी का मेन पर्पस क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं बहुत बार इस पर चर्चा करता हूं। एसएनटी में सिग्नल का काम कभी भी ट्रेन ऑपरेशन नहीं है, सिग्नल रेल नहीं चलाता है। सिग्नल डिपार्टमेंट को ट्रेन चलाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका एक ही जिम्मेदारी है, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी एंड इंक्रीज सेक्शन कैपेसिटी। इस पे चर्चा होगी क्या है। तो पंक्चुअलिटी तो आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई जाना है, समय पे पहुंचाना है, सिग्नल का काम है। सेक्शन कैपेसिटी, अभी जैसे डीएफसीसीएल वाले बोलते हैं कि वेस्टर्न डीएफसीसीएल में 190 ट्रेन हम चलाएंगे 24 आवर, ये 190 ट्रेन सेक्शन में चलना है, ये जिम्मेदारी सिग्नल की हो जाती है। लेकिन सेफ्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या है कि लाख नौबत आ जाए, हमारी गाड़ी सिग्नल के कारण ठुकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास अरेंजमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं फेल सेफ फीचर्स। क्योंकि फेल्योर होगा, फेल्योर नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और जब फेल्योर होगा तो वो सेफ साइड होना है। सेफ फेल्योर का मतलब गाड़ी फेल्योर के कारण एक्सीडेंट ना करे। फेल्योर के कारण डिटेंशन होगी, गाड़ी रुक जाएगी, चलाने का जिम्मेदारी ऑपरेटिंग का है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है ट्रेन चलाने का। जब हम फेल ही हो गए तो हम ट्रेन क्यों चलाएं? ट्रेन चलाएगा जिसका जिम्मेदारी है। हमारी दूसरी जिम्मेदारी फेल्योर में बनती है कि हमारे फेल्योर के कारण दो गाड़ी फ्रंट कॉलिजन, यानी जिसको हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं, साइड कॉलिजन, रेयर कॉलिजन, डीरेलमेंट, ऐसा कोई भी घटना ना हो। लास्ट कुछ बात करेंगे लॉजिक एंड इंटरफेस सर्किट पे और एलसी गेट पे। तो ऑलमोस्ट बेसिक सिग्नलिंग में इतनी सारी चीजें हमारे पास होती हैं। एक सेकंड। तो ऑलमोस्ट हमारे पास बेसिक सिग्नलिंग में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए, अगर अभी भी आप लोग के मन में इस बेसिक कोर्सेज से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो पुराने लोग को पता है, बट नए लोग जिनके मन में ये सोच के आए होंगे कि हमें ये चीज सीखने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बता सकते हैं। क्योंकि हर कोई हमारे साथ जुड़ा है कुछ ना कुछ इच्छा के साथ, कुछ ना कुछ लर्निंग कंसेप्ट लेने के लिए। तो आपकी यहाँ पे सलाह देखी जाएगी। अगर इस कोर्स से जुड़ने के लायक वो टॉपिक होगा तो जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि आप लोग के फीडबैक के आधार पे ही कंटेंट इतना बड़ा है। पहले छोटे छोटे कंटेंट थे। तो एक तो वो, दूसरा अगर सामने नहीं आपको बोलने में कुछ हिचक हो रही है, तो व्हाट्सएप में भी जो ग्रुप है 05R001 का, वहां पर भी दे सकते हैं। तो जो उचित सलाह रहेगा आपकी, जो लगेगा कि नहीं कंटेंट राइज में कुछ जोड़ना है, तो बात कर लेंगे। हिमांशु जी कुछ बोलना चाह रहे लगता है। सर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस का कुछ नहीं है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस पे सिर्फ लास्ट में इंट्रो ऑफ लॉजिक एंड इंटरफेस सर्किट, सिंपल ईआई के बारे में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिंपल सा एक चर्चा होगी कि जो पुराने इंटरलॉकिंग पीआई आरआरआई थे, उससे जुड़ा हटके अभी हमारे पास जो इंटरलॉकिंग है वो ईआई है। तो ये जो आपने प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग देखा यहाँ पे, इसको अचीव करने के लिए जो हम पहले पैनल इंटरलॉकिंग यूज करते थे, रिले इंटरलॉकिंग यूज करते थे, आज भी है, उस पे ईआई में भी आपका ईआई प्लस लॉजिक प्लस इंटरफेस है, इंटरफेस रिले इंटरलॉकिंग ही है। तो उसके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉजिक एंड इंटरफेस एंड पूरी के पूरी सिस्टम पे बात करने के लिए हमारा कोर्स है RS008, जिसपे सिर्फ ईआई पे बात करते हैं। और वो अभी उसका सेकंड बैच चल रहा है ऑलरेडी। अब तो इस बार मौका नहीं मिलेगा, बाद में कभी मिलेगा। तो सर जी कुमुद जी। ओके सर। सर कंडीशंस ऑफ फॉर ये टेकिंग ऑफ सिग्नल जो है, हम लोग इसमें कंट्रोलिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे ना? नहीं, सर्किट नहीं पढ़ेंगे सर, सिंपल सी चीज है। सर्किट जो क्लियरेंस सर्किट है, मैं बता देता हूं कि सर्किट यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करेगा। सर्किट डिस्कस करो तो एक सिग्नल क्लियरेंस डिस्कस, सर्किट डिस्कस करने में हमारे 20 क्लास हो जाएंगे।
तो सर्किट के लिए जैसे मोटर पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट इसकी इंटरलॉकिंग है, इसकी सर्किट के लिए फुल्ली मोटर पॉइंट पे हमारी कोर्सेज है RS002। इसमें कंप्लीट पॉइंट के बारे में बात करते हैं और पॉइंट की WN सर्किट से लेके NWKR सर्किट की पूरी लॉजिक एंड इंटरफेस सर्किट पे बात करते हैं। ये भी 35 से 40 क्लास का एक कोर्स मॉड्यूल रहता है। इसकी भी जब बैच स्टार्ट करेंगे तो वहां देखेंगे। और सिग्नल का कंट्रोलिंग सिग्नल सर्किट के टेक लिए एंड ऑफ के लिए हम RS010 बना के रखे हैं, RS010। इसमें कंप्लीट HR सर्किट पे बात करते हैं, यानी HR सर्किट कहने का मतलब GNUN से साथ में LR के साथ में आपकी UCR, ALSR, HR, UECR, पूरी की पूरी सर्किट। इसमें और से जुड़े हुए रिलेटेड सर्किट बहुत सारे रहते हैं, क्रैंक हैंडल सर्किट वगैरह। तो उन सारे सर्किट को जोड़ के हम पूरी सर्किट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं RS010 में। फिर हमारे पास एक सर्किट का कोर्स आता है जो है LC गेट। तो LC गेट की इंटरलॉकिंग के लिए आपको, अभी तो MLB में तो बहुत छोटा सर्किट था, नहीं के बराबर, लेकिन EOLB में जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग लिफ्टिंग बैरियर गेट है, इसकी इंटरलॉकिंग की पूरी की पूरी बड़ी सर्किट हो जाती है। तो RS006 इसमें LC गेट के बारे में डिटेल्स नॉलेज, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के साथ साथ पूरी इंटरलॉकिंग सर्किट यहां पे चर्चा करते हैं। फिर हमारे लिए सर्किट की जो चीजें आ जाती है वो इन दोनों के बीच में है, जिसको ब्लॉक सर्किट बोलते हैं। ब्लॉक में दो होते हैं, एक हमारे पास DLBI, TLBI जो पुराने चल रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं RS003 में। यहाँ पे कंप्लीट DLBI, TLBI की बेसिक जानकारी, फिजिकल जानकारी, फीचर्स एंड उसकी कंप्लीट कंट्रोलिंग सर्किट, जिसमें TLBI को बहुत कम करते हैं क्योंकि ये रेल से हट गया, अब नहीं रहेगा। DLBI है और आगे भी बहुत दिनों तक ये चलेगा अभी। तो नॉर्मली फोकस DLBI रहता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन रहता है TLBI। और एक है अपने पास ये हम लोग का चल रहा है सर। नहीं, अभी कुछ दिन है। अब तो जैसे ही BPSC, अगर सिंगल लाइन BPSC लगना ही लगना है, मुश्किल से साल 2 साल, इसलिए इस पे कम चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ महीने में चेंज होने वाला है सर, फीस वे सबका लगने वाला है। जिनके यहाँ नहीं है वो खत्म ही होना है, मतलब मुश्किल से TLBI इंडियन रेलवे में 6 महीने का मेहमान है। हो सकता है जब हम बैच स्टार्ट करें तब तक सबका खत्म हो गया हो, मे बी, बट अब चलेगा नहीं वो, क्योंकि वो आइसोलेट हो जाना है, सब जगह BPSC लगेगा। DLBI रहेंगे, इसलिए इस पे हम लोग कंप्लीट चर्चा करते हैं। इसके बाद एक बचता है जो अभी हम लगा रहे हैं SLBP, यानी सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट SLBI, और वो आपका डबल लाइन वाले BPSC। तो इन दोनों के लिए RS004 बना के रखा है, कंप्लीट उस पर चर्चा करके उसकी पूरी सर्किट, जो लॉजिक इंटरफेस पूरा सर्किट है, कैसे उसको इंटरलॉक करते हैं एडवांस और होम के साथ में, वो पूरा चर्चा करते हैं। इस तरह करके छोटे छोटे मॉड्यूल में कवर कर दिए हैं, तो कोर्स आगे बढ़ जाते हैं। और होती क्या कि टोकन मनी भी छोटा हो जाता है सबके लिए, हमारे लिए भी आसान हो जाता है। और एक तरह से मान लीजिए किन्हीं को यहाँ BPSC है, इच्छा नहीं है, वो नहीं भी जुड़ सकते हैं, जिनको इच्छा है वो जुड़ते हैं। बट जो भी हो, आप लोग का इंटरेस्ट। RS010 कब पढ़ेंगे सर? RS010 कब पढ़ेंगे अब याद तो नहीं है, हमारे साइट पे जाइएगा, एक टेंटेटिव डेट हमने स्टार्टिंग में ही जनवरी महीने में ही जोड़ के रख के बना के डाल के रखा है, तो मैं भी उसी आसपास में शुरू करेंगे। थोड़ी सी LDC एग्जाम के कारण बिगड़ा है मेरा शेड्यूल, भी एक्चुअली जून में ग्रुप B AST की एग्जाम होना है सबका, हम भी उसमें एक हैं, बाकी उसकी भी 1-2 बैच चलाया, टेलीकॉम पढ़ा, अभी सिग्नलिंग पढ़ा। तो एक बैच आप लोग के लिए है जो टेक्नीशियन टू JEE बनने के लिए RS013 किया है, उसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कंबाइंड करके ऑब्जेक्टिव तौर पे कोशिश करते हैं कुछ आगे बढ़ाएं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके लाने का कोशिश किया है, तो उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किन्हीं के मन में कुछ सवाल? चलिए, नहीं है, अच्छा है, बट सवाल रहना चाहिए, पूछिएगा जरूर जो भी मन में आएगा। ठीक है, आज तो लगभग समय पूरा होने पे है, तो अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल और रेलवे में क्या यूज होती है, प्लस उसके साथ में यार्ड वगैरह भी, चूंकि पहला इंट्रो क्लास रहता है तो इस दिन थोड़ा बताना है, सबको करना है। अगले दिन से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और बाकी सारी चीजों पे सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए शुभ रात्रि सबको। सवाल वाल हो पूछिएगा, और अगर नहीं भी पूछ सकते हैं तो व्हाट्सएप में फीडबैक में डाल दीजिएगा। ईच एंड एवरी चीज को ध्यान में लाया जाएगा और आगे कोशिश भी की जाएगी उस पर अमल करने का, लेकिन ऐसा नहीं कि मन में रह जाए और छूट गई आपकी बातें। ठीक है, ओके। अब 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में कुछ होगा नहीं, इसलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले दिन आगे बढ़ेंगे।